वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरु देव की जय, वृंदावन विहारी लाल की जय, गंगा माता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, वेदव्यास भगवान की जय, शुकदेव भगवान की जय, महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय, देवर्षि नारद भगवान की जय, संत श्री गुलाबराव महाराज की जय, सब संतन की जय, भगवती कन्याकुमारी माता की जय, पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद महाराज की जय। नमः पार्वती पते पतये हर हर महादेव। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदिवल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सुरासुरा सेवितपाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततः शिष्यान् समानीय आचार्योऽर्थमचोदयत्। द्रोणः सर्वान् शेषेण दक्षिणार्थं महीपते। पञ्चालराजं द्रुपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि पर्यानयत भद्रं वः सा स्यात् परमदक्षिणा। भगवती कन्याकुमारी माता के चरण कमलों में बैठ करके हम लोग हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ महाभारत का चिंतन कर रहे हैं। और ये चिंतन एक विशिष्ट दृष्टिकोण लेकर के कर रहे हैं।
वैसे महाभारत की कथा तो बड़ी दीर्घ है। कथा हम लोग नहीं देख रहे हैं, कथा का केवल सूत्र संभालते संभालते अपने विषय का चिंतन कर रहे हैं। हमारी सामाजिक उन्नति, सामाजिक सद्भाव और कार्यकर्ता का निर्माण, इन विषयों को लेकर के ये चिंतन उन लोगों के समक्ष किया जा रहा है जो स्वयं कर्म के क्षेत्र में कूद करके अपने जीवन की बाजी लगा करके और भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। संसार के हर व्यक्ति के लिए महाभारत अभ्यसनीय ग्रंथ है और वह सभी के लिए बहुत कुछ दे सकता है। कार्यकर्ता के लिए क्या दे सकता है, इसका विचार केवल हम लोगों को करना है। कल हमने देखा भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 2 वृक्ष हमारे सामने खड़े कर दिए। एक अधर्म का वृक्ष है, एक धर्म का वृक्ष है। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कंद कर्णो शकुनिश्चास्य शाखा दुःशासनो पुष्पफले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी। यह अधर्म का वृक्ष है और धर्म का वृक्ष है युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधोर्जुनः भीमसेनोस्य शाखा माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। हम लोगों को आदर्श का अवलोकन करना है। धर्म के वृक्ष में देखो भगवान वेदव्यास जी महाराज की दृष्टि कैसी है। आप लोग भाग्यवान हैं कि इतने पेड़ों की सन्निधि में आप बैठे हैं। इस संपूर्ण पेड़ में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है बोलो? फल होता है ना कि पत्ते होते हैं? ऐसा क्या है जिसके न रहने से पेड़ ही नहीं रहेगा? 2 बातें हैं। सबसे पहली बात तो मूल है और दूसरी बात तना है, ठीक है ना? बाकी डालियां काट ली भी गई तो डालियां फिर आती है, पत्ते झड़ गए पत्ते आते हैं, फल तो निकलते ही हैं, प्रतिवर्ष आते ही रहते हैं। ऐसा ही है ना? मैं ठीक बोल रहा हूं ना? तो सबसे महत्वपूर्ण जो 2 बातें हैं, सबसे महत्वपूर्ण तो मूल है और फिर है तना। धर्म के वृक्ष का मूल कौन कहा गया? मूलम कृष्णो, पहली बात। और धर्म के वृक्ष का तना कौन कहा गया? स्कंधोर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। संपूर्ण धर्म का वृक्ष खड़ा है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के ऊपर। कार्यकर्ता को निरंतर अपने सामने, यदि उसको भी कार्य का आधार बनना है तो 2 व्यक्तित्व अपने सामने निरंतर रखने चाहिए, कृष्ण और अर्जुन के। संपूर्ण महाभारत ही कृष्ण और अर्जुन की लीला है। जिस आरती का हम गान करते हैं, उस आरती का अवलोकन करते हुए आप लोगों के ध्यान में एक बात आएगी
नर नारायण मिलकर भगवत गीता जह गावे। महाभारत के मंगलाचरण में भी प्रणाम किया जाता है नर और नारायण को। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यह महाभारत का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में भी नर और नारायण का नाम आया। धर्म के वृक्ष के मूल के रूप में नारायण है, कृष्ण है, और तने के रूप में अर्जुन है। भगवत गीता जो कि संपूर्ण महाभारत का और भारतीय विचारों का सार है, वो भी किसका संवाद है? श्री कृष्णार्जुन संवादे। कुरुक्षेत्र की धरा पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में जो संवाद हुआ वही तो भगवत गीता है। कार्यकर्ता को जीवन में पालनीय नियम कैसे होते हैं उनका तो ब्यौरा हम आगे देखेंगे, लेकिन हमारे सामने प्रत्यक्ष चित्र होने चाहिए कृष्ण और अर्जुन के। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये कार्यकर्ताओं के आदर्श हैं। कार्यकर्ता में दो प्रकार होते हैं। कुछ होते हैं नेता और कुछ होते हैं अनुयायी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, बिल्कुल नए नए जो अनुयायी है उनकी बात छोड़ दो, लेकिन प्रायः हर अनुयायी भी अपने स्तर पर एक नेता ही होता है। अब आपकी जो रचना है, इस रचना में एक केंद्रीय मंडल है, फिर प्रादेशिक मंडल है। केंद्रीय मंडल नेतृत्व करता है, प्रादेशिक मंडल क्या करता है बोलो? वो अनुयायी भी है और नेतृत्व भी करता है। केंद्र की जो आज्ञाएं होगी उसके अनुसार अपने प्रदेश में क्या किया जाना चाहिए, केंद्र की दृष्टि से वे अनुयायी हैं, और जिला स्तर के जो नेता कार्यकर्ता है उनकी दृष्टि से वे नेता है। यह दूरी भूमिका होती है। आप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में भी यही देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण नेता है। संपूर्ण महाभारत के महानायक भगवान श्री कृष्ण ही है, ध्यान रखना। इसलिए हम कहा करते हैं राम कृष्ण और हरि में, राम यानी रामायण राम कथा, कृष्ण यानी महाभारत। प्राय लोगों को श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा लगती है। कृष्ण कथा भागवत का अंश है। वास्तव में श्रीमद् भागवत हरि कथा है, भगवान के समस्त अवतारों की कथा है। तो जब आज भीष्म के द्वारा वे सम्मान के साथ नियुक्त किए गए, उस दिन का प्रसंग है। उनका परिचय दिया गया। उसके पश्चात आचार्य द्रोण ने एक भाषण किया छोटा सा। द्रोण ने कहा, बालकों, धनुर्विद्या में मेरा कौशल्य क्या है इस बात को कल आपने देखा है। मैं आपको वचन देना चाहता हूं। मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि सारे संसार में सर्वश्रेष्ठ धनुर्वेत्ता मैं आप में से किसी को बनाऊंगा। ऐसे बनाऊंगा कि उसके जैसा धनुर्विद्या का ज्ञाता संसार में कोई हो नहीं सकता।
इतना ज्ञान मैं आपको देने के लिए यहां पर खड़ा हूं, किंतु ये तो मैं आपके लिए करूंगा। इतना करने के पश्चात मैं आपसे एक गुरुदक्षिणा मांगूंगा, और क्या मांगूंगा ये मैं उस समय बताऊंगा। लेकिन आप में से कोई ऐसा है जो मुझे आज वचन दे सकता हो कि मैं जो मांगूंगा वो गुरुदक्षिणा वो मुझे ला करके देगा? गुरुदक्षिणा में क्या मांगूंगा बाद में कहूंगा, लेकिन वचन में आज चाहूंगा कि मैं जो कहूंगा वो आप मुझे देंगे। एनीबडी फ्रॉम यू? ऐसे द्रोण ने पूछा। सब बच्चे एक दूसरे की ओर देखने लगे। पता नहीं कितना सोना मांगेंगे और कितने डॉलर मांगेंगे और पता नहीं क्या क्या मांगेंगे। सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे। प्रसंग महाभारत का है। एक छोटा बच्चा उठा, वो आगे आया, उसने प्रणाम किया और कहा, आचार्य जी, मैं महाराज पांडु का मध्यम पुत्र, कुंती माता का बेटा पार्थ अर्जुन आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आपको वचन देता हूं, आप मुझे विद्या दीजिए। आप जो आज्ञा करेंगे उस आज्ञा को पूर्ण करके मैं आपके चरणों में ला करके धरूंगा। अर्जुन के ये वाक्य सुने द्रोण गदगद हो गए। अर्जुन को पास में लिया, माथे पर हाथ फेरा, कहा, जाओ बेटा, बैठ जाओ। प्रसंग कितना छोटा है, लेकिन प्रसंग कितना बड़ा है। अनेक बार हमारे लेखकों के द्वारा एक आक्षेप किया जाता है कि द्रोणाचार्य महाराज पक्षपाती थे। अरे कोई भी आपके प्रति इतना निष्ठावान रहेगा तो अपने आप ही उससे आप अधिक प्रेम करेंगे कि नहीं? बोलो। आचार्य द्रोण पक्षपाती नहीं है, लेकिन अर्जुन की योग्यता इतनी है कि वह किसी के भी प्रेम को अपनी ओर खींच लेता है। He commands it through his surrender. आश्चर्य की बात, इसका परिणाम यह हो गया कि द्रोण ने अर्जुन को इतनी विद्या दी। द्रोण ने स्वयं कहा है, मुझे अश्वत्थामा भी उतना प्रिय नहीं है जितना मेरा अर्जुन प्रिय है। महापुरुष रक्त के संबंधों से प्रेम नहीं करते हैं, ध्यान रखना। वे अपने कार्य के अनुगत लोगों से प्रेम करते हैं। उनके संबंध ही कार्य के कारण होते हैं। हमारा आपका क्या संबंध है? हमारा आपका संबंध केवल भारत माता के कारण है। हम भारत माता के सेवक हैं और यही हमारा संबंध है। एक 105 बालक वहां पर बैठे थे। अर्जुन और द्रोण ने कोई पहले षड्यंत्र नहीं किया था कि वो आगे आएगा, ड्रामा करेगा ना। उनकी पहचान भी नहीं है, लेकिन ये अर्जुन का व्यक्तित्व है, बचपन से है। कार्यकर्ता वो जो अपने नेता पर इतना विश्वास रखे और अपने भीतर इस प्रकार के समर्पण का भाव जगा ले,
वही जीत सकता है। आप ट्रिक्स करके नहीं जीत सकते, षड्यंत्रों से तो कभी नहीं जीत सकते महापुरुषों को। हमारा हृदय इतना निश्चल होना चाहिए। 105 में से सभी के सभी बालकों के लिए यह छूट थी। कोई भी उठता नहीं, उठे, केवल अर्जुन उठा। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना होता है ना, व्यक्ति के मन में विचार क्या आता है पता है? सभी का काम है, फिर मैं ही क्यों करूं? सभी का काम है, फिर मैं ही क्यों करूं? एक चंद्रशेखर आजाद के मन में आता है सभी का काम है तो सबसे पहले मुझे करना चाहिए, और वे अपने आप महान बन जाते हैं। Why not I? मुझे ही को करना चाहिए। Taking the responsibilities of his own, हम स्वेच्छा से जिम्मेदारियों को स्वीकारें। अरे करते हो क्या? करो ना, देखो ना, करो ना प्लीज, ये कहने की बारी जिसके लिए आती है वो क्या क्या कार्य करता है। उस दिन से द्रोण के अंतःकरण में अर्जुन बैठ गया, और ये सदा के लिए बैठ गया। उत्तर गो ग्रहण के समय बृहन्नडा के रूप में जब अर्जुन गांडी के ऊपर टंकार करता है तो द्रोण ने अभी अर्जुन को देखा ही नहीं है, दूर है अर्जुन कहीं। लेकिन द्रोण भीष्म से कहते हैं ये टंकार है ना मेरे अर्जुन के बाण की है, धनुष की है। ये टंकार मेरे अर्जुन के धनुष की है। पुत्र से भी अधिक प्रेम संपादन करने वाला अर्जुन। कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, 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 कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण कृष्ण मुकुंदा जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे, कृष्ण गोविंद नारायण रे।
एक दिन की बात, सायंकाल की बेला, सभी के सभी छात्र भोजन के लिए बैठने वाले हैं। तो आचार्य द्रोण ने व्यवस्था विभाग के प्रमुख को बुला करके कहा, जब ये सब बालक भोजन के लिए बैठ जाएंगे और भोजन आरंभ हो जाएगा तो व्यवस्था ऐसी करो कि सारे दीपक बुझ जाएंगे। कुछ क्षणों के पश्चात फिर लगा देना। द्रोण के मन में क्या है किसी को पता नहीं। व्यवस्थापक ने वही काम किया। सब बच्चे भोजन के लिए बैठे हैं, एकदम सब दीपक बुझ गए। थोड़ी हड़बड़ी सी की, फिर दीपक लग गए। पंक्ति में से घूमते हुए आचार्य द्रोण एक वाक्य बोलते हैं, अरे बच्चों, आपके भोजन के चलते चलते दीप बुझ गए, तो आप अंधेरे में भोजन कर सकते थे कि नहीं? तो सबने कहा हां। द्रोण ने कहा, कई हड़बड़ी में अंधेरे में आपका हाथ अन्न का कवल लेकर के मुंह के ही ओर जा रहा था ना, इधर उधर तो नहीं जा रहा था ना? सबने हंस करके कहा, नहीं, ऐसे कैसे होगा? तो द्रोण ने पूछा, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखता तो नहीं था, फिर हाथ मुख की ओर क्यों गया? सबने कहा उसको आदत है रोज की। आचार्य द्रोण इसके बाद केवल एक वाक्य बोले, यदि नित्य अभ्यास के कारण अंधेरे में भी अपना हाथ मुख की ओर ही जाता है, तो अभ्यास करने पर अंधेरे में भी जहां से शब्द सुनाई दिया वहां पर अपना बाण भी पहुंच सकता है। बात हो गई। इससे अधिक द्रोण कुछ नहीं बोले, द्रोण चले गए। सबने सुन लिया, सबने सुन लिया, लेकिन द्रोण के द्वारा बोया गया बीज केवल एक में उगा। कुछ दिनों के पश्चात क्या हुआ? रात्रि का समय था और बाण चलाने की आवाज आ रही थी, तो द्रोण अपनी कुटिया से बाहर आए, पूछा कौन है? अंधेरे में छोटा सा अर्जुन उनके सामने समीप आकर के खड़ा हुआ, प्रणाम किया, कहा गुरुजी प्रणाम, मैं पार्थ। बेटा क्या कर रहे हो अंधेरे में? तो अर्जुन ने कहा, मैं शब्दलक्षी बाण चलाने का प्रयास कर रहा हूं। द्रोण ने कहा, बेटा यह विद्या तो मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं। अर्जुन ने कहा, समय आने पर तो आप पढ़ाएंगे, लेकिन परसों आपने एक बात कही थी ना कि अभ्यास होने पर अंधेरे में भी अपना बाण जिधर से शब्द आया उस लक्ष्य की ओर जा सकता है। तो मैंने विचार किया, आपने कहा तो सत्य ही है, मैं भी स्वयं अभ्यास करके देख लूं, फिर आप जब पढ़ाएंगे तब और पढ़ेंगे। आचार्य द्रोण अर्जुन को अपने समीप लेकर के आलिंगन में भर लेते, कहते बेटे तुम मेरा नाम करोगे, तुम्हें दी हुई विद्या सफल होगी। 105 में से 104 खर्राटे भर रहे थे, सो रहे थे।
अकेला अर्जुन जग रहा था। The heights by great men reached and kept. The heights by great men reached and kept were not attained by sudden flights, but they, when their companions slept, were toiling upwards in the night. Were toiling upwards in the night. खूब आराम से रोज रोज नींद ले लेकर के महान कार्य नहीं होते, ध्यान रखना। महान कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जो उस महान कार्य में लगने के पश्चात दिन रात एक करके काम किया करते हैं। टॉयलिंग अपवर्ड्स इन दी नाइट। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का नाम आपने सुना होगा। कैसा महान व्यक्तित्व था। उन्होंने इतना पढ़ा कि कोई भी एक जन्म में तो पढ़ ही नहीं सकता है। उनके संपूर्ण जीवन में एक भी दिन वे रात्रि में 2 बजे से पूर्व कभी सोए नहीं। परिश्रम, ध्यान रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैं आराम भी करूंगा और महान कार्य भी करूंगा, तब सपने देखते रहिएगा। महान कार्य आराम करने वालों के द्वारा किए ही नहीं जा सकते। But they, when their companions slept, were toiling upwards in the night. डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी अंतिम पुस्तक अपनी अंतिम रात्रि में लिखी। रात्रि में 2 बजे उस पर हस्ताक्षर किए और वो जो सोए सोते ही रह गए। इट्स ग्रेट। कोई भी महान कार्य उसके बिना नहीं हो सकते। एक बात, आराम का त्याग करना पड़ता है जी। इसके लिए हमारे समर्थ रामदास स्वामी छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सुख पाहता कीर्ति नाही, कीर्ति पाहता सुख नाही। जिसको महान कीर्ति संपादन करनी होगी वो सुख का विचार करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आराम से भोजन करना, आराम से नींद लेना, आराम से अपने कपड़े धारण करना, आराम से अपना मेकअप करना और फिर अपने आराम से एक सेल्फी भी लेना, ये करने वाले फालतू लोग संसार में कुछ नहीं कर पाते। ध्यान रखना। इस समाज को दिशा देने का काम उन लोगों ने किया जो बेपरवाह होकर के रात दिन काम ही काम करते रहे। अब देखो कितनी एक सीधी बात है। आचार्य द्रोण ने यह नहीं कहा था कि आप लोग ऐसी प्रैक्टिस करो। देखो गुरु जी का काम क्या होता है? गुरु का काम लेसन पढ़ाना नहीं होता है। एक लेसन पढ़ाया, उसको याद कराया, दूसरा काम कराया, तीसरा लेसन दिया, वो याद करवाया, ये टीचर हो गया। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य याद रखना। वे कहा करते थे, सच्चा गुरु कौन होता है? रटाने वाला, याद कराने वाला गुरु नहीं होता है। शिष्य के भीतर ज्ञान की भूख जगाने वाला गुरु होता है। ज्ञान की भूख जगनी चाहिए, ज्ञान की प्यास लगनी चाहिए। जिसको भूख लगती है वो अन्न अपने आप खोजता है, जिसको प्यास लगती है वो पानी अपने आप खोजता है कि नहीं?
हमें प्यास ही नहीं, हमें भूख ही नहीं। शरीर की भूख और प्यास हमें है, हमें ज्ञान की प्यास, ज्ञान की भूख, अपने कार्य की प्यास, कार्य पूर्ण होने की भूख। ये जब लगेगी तो फिर किधर चलना है, कैसे चलना है, किससे मिलना है, क्या क्या करना है, ये अपने आप सूझता है। हम अर्जुन का व्यक्तित्व देख रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण के माध्यम से सर्वोत्तम कार्यकर्ता के व्यक्तित्व का निखार कैसे किया जा सकता है, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। चलो आगे चल करके एक दिन क्या हुआ पता है? हस्तिनापुर के समीप गंगा जी है, अभी भी हस्तिनापुर है, गंगा जी के तट पर है, हरियाणा में। दो राजधानियां हैं, एक हस्तिनापुर और आगे चल करके पांडवों ने राजधानी बनाई इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कहां है पता है आपको? अपनी दिल्ली राजधानी के रूप में चुनी गई है धर्मराज और पांडवों के द्वारा। ध्यान रखना, उस समय से हमारे देश की राजधानी दिल्ली ही है, इंद्रप्रस्थ ही है, ये पांडवों की राजधानी। तो मूल बात पहले की है। अपने शिष्यों के साथ द्रोणाचार्य महाराज स्नान के लिए गए। छोटे बच्चे हैं तो कहा पहले आप लोग स्नान कर लो, और सब जब तट पर आकर के वस्त्र आदि बदलने में लग गए। द्रोण स्नान कर रहे हैं और एकाएक द्रोण चिल्लाए, अरे मगर ने मेरे पग को पकड़ लिया है, मगर मुझे मार रहा है, बचाओ बचाओ। द्रोण चिल्लाए। मगर के आने की बात सुनी, क्या हुआ पता है? सब के सब कौरव वहां से भागे, पांडव भी भागे। एकमात्र अर्जुन ऐसा था जो द्रोण की ओर दौड़ता गया और उसने 1 2 3 5 बाण मार करके उस मगर को समाप्त किया। मगर सच्चा नहीं था। अरे शिष्य की परीक्षाएं ली जाती है, जिसके ऊपर दायित्व सौंपना है उसकी परीक्षा नहीं करेंगे और दायित्व सौंप देंगे तो वो पूर्ण कैसे होंगे? कैसी गुरुनिष्ठा है अर्जुन की, बाकी भाग गए। अर्जुन अकेला वहां पर पहुंचा खतरा मोल लेकर के, तो अपने आप ही अर्जुन को द्रोणाचार्य का अधिक आशीर्वाद प्राप्त होगा। यह स्वाभाविक है कि नहीं बोलो? इसमें पक्षपात की बात कहां है? आपके लिए भी कोई ऐसा करता तो आपके मन में उसके लिए विशेष भाव जगता कि नहीं? चलो इसके पश्चात का एक और प्रसंग है। परीक्षा कई दिन आए। आज परीक्षा है कहा। पेड़ के ऊपर एक काष्ठ का, लकड़ी का भास पंछी रखा एज अ टारगेट, लक्ष्य के रूप में, और कहा चलो धनुष बाण उठाओ। एक एक क्रम से बाण छोड़ना। युधिष्ठिर, पंछी दिखता है? जी गुरुजी दिखता है। ठीक से देखो क्या दिखता है? जी गुरुजी पूरा पंछी दिखता है।
ठीक से देखो, पूरा पंछी दिखता है, बैठ जाओ। दुर्योधन से पूछा तुम्हें क्या दिखता है? उसने कहा पंछी दिखता है, वो जिस डाली पर बैठा है वो डाली भी दिखती है, तुम भी बैठ जाओ। भीमसेन ने कहा मुझे तो पूरा पेड़ दिखता है। अच्छा भैया तुम भी बैठ जाओ। दुशासन ने कहा मुझे तो उसके पीछे से बहने वाली नदी भी दिखती है, बैठ जाओ। पार्थ आया, अर्जुन क्या दिखता है? गुरुजी भास पंछी पूरा दिखता है। ठीक से देखो। अर्जुन ने कहा पंछी नहीं दिखता है, केवल उसका कंठ दिखता है, बाण छोड़ो। अर्जुन ने बाण छोड़ा, भास पंछी गिरा, अर्जुन का अव्वल नंबर आया, अर्जुन प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण हुआ। जिसको केवल अपना लक्ष्य दिखता है और उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है, वही महान कार्य कर सकता है। जिसको सब कुछ दिखता है ना, कार्य भी दिखता है, अखबार भी दिखता है, और टीवी भी दिखता है, और व्हाट्सएप भी दिखता है, और दिल्ली भी दिखती है, उससे काम नहीं होता है। जानना एकाग्रता, उपनिषद में मंत्र आता है आवृत्त चक्षु अमृतत्व इच्छन। जिसको अमृतत्व की इच्छा है उसे कैसे होना चाहिए? आवृत्त चक्षु, वो अपनी आंखों को, अपनी दृष्टि को सीमित कर ले, उसको और कुछ दिखे ही नहीं, अपना काम दिखे। जिसको ये दिखेगा वो कार्य को पूरा करेगा, और जिसको सब कुछ दिखेगा, आजकल एक बात कही जाती है जनरल नॉलेज। ये जनरल नॉलेज है ना, इसका एक दूसरा नाम है फालतू नॉलेज। ये मैंने नहीं दिया है, हमारे देश के एक अत्यंत श्रेष्ठ मनीषी पूज्य आचार्य विनोबा जी भावे, वे कहा करते थे कि ये सामान्य ज्ञान के बहाने हमारे मगज में अनावश्यक इतना कबाड़ भर दिया जाता है जिसका कोई उपयोग नहीं होता। अफ्रीका में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, और उत्तर ध्रुव के ऊपर क्या हुआ, और दक्षिण ध्रुव के ऊपर क्या हुआ, मेरे काम में क्या हुआ ये मुझे पता नहीं है, और दुनिया भर मेरा ध्यान जा रहा है। तत्रैकाग्रम मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिया। भगवान भगवद गीता में कहते हैं तत्र एकाग्रम मन कृत्वा। जो महान कार्य करने के लिए निकलता है उसको चाहिए कि वह एकाग्र हो जाए। हम सेवा का काम भी करना चाहेंगे और राजनीति में भी दखलंदाजी देते रहेंगे, और कभी कभी हमें सूझने वाली आलतू फालतू कविताएं भी लिखते रहेंगे। इट्स नो यूज। पूज्य एकनाथ जी का एक वाक्य आपको याद है कि नहीं? वन लाइफ वन मिशन, वन लाइफ वन मिशन, दैट्स इट, बात खत्म। मुझे अपने जीवन में और कुछ करना ही नहीं है। वन मिशन। महान कार्य तब होते हैं, नहीं तो होते ही नहीं है।
आचार्य द्रोण के पास अर्जुन पढ़ते रहे। वैसे भी सारे कौरव पांडव वही पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते अब सबने जो कुछ पढ़ा है उसकी प्रदर्शनी का समय आया। उस प्रदर्शनी के समय अपने आप कर्ण से दुर्योधन का मिलना हो गया। कहानियों को हमें देखना नहीं है, लेकिन ये सब होने के पश्चात आचार्य द्रोण ने सब बालकों को बुला करके एक बात कही। कहा, देखो आप सबका अध्ययन पूर्ण हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब मैं गुरुदक्षिणा मांगने जा रहा हूं। कौन देगा बोलो? अब बतला देता हूं गुरुदक्षिणा मुझे क्या चाहिए। और आचार्य द्रोण ने दक्षिणा क्या मांगी पता है? आचार्य द्रोण ने कहा, पांचाल देश के राजा द्रुपद को युद्ध में पराभूत करके रस्सियों से बांध करके मेरे सामने लाकर खड़ा करो, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। पांचाल राजम द्रुपदम गृहीत्वा रणमूर्धनि पर्यानयत भद्रम वह सा स्यात् परम दक्षिणा तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूर्णं प्रहारिणः आचार्य धनदानार्थं द्रोणेन सहिता ययुः। पंचाल देश के राजा है द्रुपद। द्रोण ने कहा, उन्हें रणांगण में पराभूत करके बांध करके रस्सियों से बांध करके मेरे सामने ला। यह द्रोण ने इसलिए कहा कि द्रुपद ने द्रोण का पीछे अपमान किया था। उन घटनाओं में नहीं जाएंगे, नहीं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। द्रोण ने इसलिए कहा कि उस द्रुपद को पकड़कर युद्ध में पराभूत कर रस्सियों से बांध करके मेरे सामने ला। यह बात कहते ही दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी क्या तो मांगा आपने, ये तो हम ऐसे ही पूरा कर देंगे। क्यों रे भैया? कर्ण कर्ण ने कहा, बिल्कुल, चलो चलो चलो, अब भी जाते। और क्या हुआ पता? कर्ण को साथ लेकर के 100 कौरव युद्ध के लिए प्रस्थान किए। 5 पांडव भी साथ में थे, लेकिन इनका उत्साह देखा, इनका बड़बोलापन देखा। अरे यूं करेंगे क्या तो है वो द्रुपद, बड़ी बड़ी बातें करते हुए चले। अर्जुन ने बड़े भैया से कहा, बड़े भैया रुक जाओ, इन लोगों को जाने दो। उसको पता है जो बहुत बकवास करता है ना, वो काम नहीं कर सकता है। आपकी बात नहीं बोल रहा हूं, उधर की बात बोल रहा हूं। ये सारे कौरव, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण चले। पांडव रुक गए। विस्तार से कथा बतलानी नहीं है। युद्ध हुआ। ध्यान रखना, महाराज द्रुपद मंजे हुए योद्धा है, मंजे हुए राजनीतिज्ञ है। द्रुपद ने इन कौरवों को और कर्ण को ऐसी पिटाई करके भगाया, सब हारे,
सब हारे वहां से भागे। ये कर्ण का पहला पराभव है। आप गिनते आपके प्यारे कर्ण के पराभव। जिस फालतू कर्ण को अर्जुन से भी शूर कहने के लिए हमारे देश के झूठ बोलने वाले साहित्यिक बड़े उत्साहित होते हैं, वो कर्ण, उसका ये पहला पराभव, हारा, भागा, जबकि उसके साथ 100 कौरव है। धूल चाट करके ये सारे के सारे वापस हस्तिनापुर आकर के पहुंचे और फिर कहा, अरे सोचा नहीं था कि वो बुढ़ा इतना पराक्रमी होगा। सब हार गए। ये जब वापस लौट करके आए हार करके, तब अर्जुन ने कहा भीमसेन से कि भैया चलो अब अपन जाएंगे। 5 पांडव गए नहीं, 2 पांडव ही गए, भीमसेन और अर्जुन। और क्या बताऊं आपको, मूल महाभारत में पढ़िएगा, भीमसेन और अर्जुन ने मिलकर के द्रुपद की सेना का और द्रुपद का पराभव किया। भीमसेन ने द्रुपद को जब पकड़ा, अर्जुन दूर से चिल्लाया, भैया मारना नहीं है, केवल पकड़ना है। क्योंकि अर्जुन को पता है कि अपने बड़े भैया थोड़े बजरंग दल के प्रमुख है। भीमसेन ने द्रुपद को पकड़ा, अर्जुन ने और भीम ने मिलकर के द्रुपद को बांधा। मौज की बात देखिए, महाराज द्रुपद को दोनों ने पराभूत करके रस्सियों से बांधा और अपने गुरुजी के पास लेकर के आए, क्योंकि गुरुजी ने गुरुदक्षिणा में यह मांगा था कि पांचाल देश के राजा द्रुपद को रणांगण में पराभूत करके रस्सियों से बांध करके मेरे सामने लाओ। इसलिए बांध करके लाए। विशेष बात क्या थी, ये सब करते समय भी अर्जुन का व्यवहार द्रुपद के साथ अत्यंत शालीनता का था। एक भी अपशब्द उसके मुख से नहीं निकला। गुरुजी की आज्ञा है, इसलिए पराभव करना पड़ा, बांधना पड़ा। अब यहां पर यदि दुर्योधन होता ना, तो पराक्रम तो शायद इतना कर भी लेता एक आध बार, लेकिन गालियां तो बहुत बकता। अपने कर्तव्य को पूरा करना, लेकिन उस कर्तव्य को पूर्ण करते समय भी अनावश्यक गलत शब्दों का उपयोग कभी भी अपने से नहीं होने देना। उल्टे जितना अदब के साथ हम व्यवहार लोगों से कर सकते हैं वैसे करना, इससे मनुष्य सबके अंतःकरण में अपना स्थान निर्माण करता है। आपातकाल लगने के पश्चात भी संघ के सारे लगभग नेताओं को कारागृह में मीसा में जाना पड़ा था। आप लोगों को पता है, केवल एक नेता बाहर थे। पता है कौन? केवल माननीय एकनाथ जी बाहर थे। चाहे विपक्ष के है, चाहे विधर्म के है, चाहे कोई भी है, सबके साथ एकनाथ जी का व्यवहार ऐसा था, अ वेरी वेरी फ्रेंडली एंड नोबल बिहेवियर।
इसका कुछ और भी कारण था, वो यहां बोलने की बात नहीं है, जो उन्होंने स्वयं मुझे बताया था। कोई राजनैतिक अन्य पार्टी में है, मैं अपनी ओर से ही उसको अपना शत्रु क्यों मान लूं? क्या आवश्यकता है? हम राष्ट्र का कार्य करने के लिए निकले हैं, हम सेवा का काम करने के लिए निकले हैं, हम राजनीति करने के लिए नहीं चले हैं। और राजनीति में क्या पता, जो कल एक पार्टी में था वो आज और कहीं होता है, आज सवेरे एक पार्टी में था, शाम को और जैसे मेढक कूदते हैं ना इधर से उधर, हमारे देश की राजनीति लगभग इस प्रकार का स्वरूप ले चुकी है। ऐसी स्थिति में किसी भी एक विशिष्ट पक्ष को लेकर के और अपने भीतर विशेष अहमहिका रखना और अन्यों के लिए अपशब्द बोलते जाना, इसके कारण हमारी साख गिरती है। आपत्ति काल में हम अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। राजनीति अपने स्थान पर होगी। मेरा सभी सज्जनों के साथ प्रेम का व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ। वो इस देश का नागरिक है ना, मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूं ना। मुझे माननीय दत्तोपंत जी का भी बहुत अच्छा सहवास प्राप्त हुआ। कितने नेता उनका पराकाष्ठा का विश्वास करते थे। उनकी सज्जनता के बारे में किसी के भी मन में जरा भी संशय नहीं होता था, जबकि वो जानते थे कि ये संघ के बड़े पक्के लोग हैं। हां, ये पता होने पर भी जानते थे ये भले आदमी है, सो नोबल, सो ग्रेट। और तो और साम्यवादी लोगों को उनके लिए इस प्रकार का आदर होता था। ये क्यों होता है? सिद्धांत सिद्धांत के साथ है, सिद्धांत की लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है। आवश्यकता नहीं कि मैं अपनी वाणी को भ्रष्ट करूं, आवश्यकता नहीं कि मैं गाली गलौज पर उतर आऊं, आवश्यकता नहीं कि मैं अकारण वैर निर्माण कर लूं। सबसे पहले अपनी वाणी कोमल होनी चाहिए। आओ जरा एक प्रार्थना करते हैं। राम राम जय, क्या मांगना चाहिए भगवान से? पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। कोमल वाणी दे दो राम, निर्मल करणी दे दो राम। कोमल वाणी दे दो राम, निर्मल करणी दे दो राम। कोमल वाणी दे दो राम, निर्मल करणी दे दो
चतुराई भी दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। हितकारक जो दे दो राम, जन सुखकारक दे दो राम। हितकारक जो दे दो राम, जन सुखकारक दे दो राम। कृतज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। कृतज्ञता दे दो राम, बहुजन मैत्री दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। विद्या वैभव दे दो राम, उदासीनता दे दो राम। दयाचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। याचना व्रत दे दो राम, मैं न जानू वह दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। प्यार तुम्हारा दे दो राम, दास कहे मोहे दो श्री राम। प्यार तुम्हारा दे दो राम, दास कहे मोहे दो श्री राम। संगीत गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। संगीत गायन दे दो राम, गान मधुरता दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। सावधानता दे दो राम, ज्ञान कंठगत दे दो राम। सावधानता दे दो राम, ज्ञान कंठगत दे दो राम। दास कहे सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहे दे दो राम। दास कहे सद्गुण धाम, उत्तम गुण मोहे दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। पावन भिक्षा दे दो राम, दीन दयालो दे दो राम।
दो राम, दीन दयाल दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। तन्मयता मोहे दे दो राम, अर्थारोहण दे दो राम। तन्मयता मोहे दे दो राम, अर्थारोहण दे दो राम। सज्जन संगति दे दो राम, अलिप्तता मोहे दे दो राम। सज्जन संगति दे दो राम, अलिप्तता मोहे दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। ब्रह्म अनुभव दे दो राम, अनन्य सेवा दे दो राम। ब्रह्मानुभव दे दो राम, अनन्य सेवा दे दो राम। पूर्ण समर्पण दे दो राम, दास कहे मोहे दे दो राम। पूर्ण समर्पण दे दो राम, दास कहे मोहे दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। राम राम जय राजा राम, पावन भिक्षा दे दो राम। 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 समर्थ रामदास स्वामी ने ये भिक्षा मांगी है भगवान से। नित्य केवल अन्न की भिक्षा नहीं मांगे, सद्गुणों की भिक्षा मांगे। उत्तम गुण मोहे दे दो राम। व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके सद्गुणों के माध्यम से होता है। शरीर के स्तर पर हम सब लोग लगभग समान होते हैं। गुणों के कारण मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। अर्जुन के गुणों का अवलोकन करो। अब देखो, जिस किसी को पराभूत किया है, सहज हमारे मन में उसका अपमान करने की इच्छा होती है। चुनाव में कोई उम्मीदवार हार गया, हम बिना ही कारण उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। हारे हुए व्यक्तित्व के साथ उसको अपमानित करने जैसी छेड़छाड़ का परिणाम यह होता है, कायम का वैर निर्माण हो जाता है। व्यक्ति कभी भी अपने किए गए अपमानों को भुलाता नहीं है। शत्रुओं के घाव दवा से ठीक हो जाते हैं, शब्दों के घाव आजीवन हृदय को विद्ध करते रहते हैं।
ऐसा कोई शब्द कभी भी मेरे मुख से नहीं निकले जिससे सामने वाले का मन घायल हो जाए। आज वो शायद आपकी बात मानने के लिए मजबूर होगा, लेकिन वो मन में विचार जरूर करेगा कि मुझे अवसर मिल जाए तो इसको मजा चखाऊंगा। होता है कि नहीं, बोलो? इस प्रकार अपने आसपास बिना कारण के शत्रु निर्माण करना, बिना कारण के विरोधक निर्माण करना हमारे कार्य के लिए अत्यंत बड़ा अवरोध होता है। टेक नो साइड्स। व्यवहारतः निसर्गता जो पराभूत हो गया हो गया। अरे किसी के दुखी अंतःकरण को हम सुख पहुंचाने का प्रयास करें, उसकी वेदना मिटाने का प्रयास करें, उसकी वेदना मिटाने का प्रयास करेंगे तो शत्रु भी मित्र हो जाता है आगे चल करके। पंडित दीनदयाल जी का नाम आपने सुना है कि नहीं? पंडित दीनदयाल जी ने अध्यक्ष बनने के पश्चात कालीकत में उनके जीवन के अंतिम दिनों की ये बात है, जो भाषण दिया था उसमें एक बात बड़ी सुंदर कही थी। वे कहते थे कभी भी आने वाले लोगों में अपना कौन है और पराया कौन है ऐसा भेद मत करो। जो आज अपने हैं वो तो अपने हैं ही, जो आज आपको अपने नहीं लगते हैं वे भी भावी काल में हमारे होने वाले हैं, ऐसा मान करके चलेंगे तो सारा संसार आपका अपने आप हो जाएगा। हम पहले ही विरोधकों को ब्रांडिंग कर देते हैं कि ये हमारे अगेंस्ट है। परिणामतः अपने आप ही यदि कोई भावी काल में सहयोग कर भी सकता था उसको हमने आज ही गंवा दिया। भीमसेन और अर्जुन ने महाराज द्रुपद को बांधा, पराभूत किया, बांधा और अपने गुरुजी के पास लाया गुरुदक्षिणा के रूप में। यह सब करते समय भी अर्जुन का व्यवहार इतना शालीनता का था कि महाराज द्रुपद के मन में विचार आया कि अरे ये छोरा इतना बढ़िया है, यदि मेरे कोई बिटिया होती ना तो मैं इसी को जवाई बनाता। आगे चल करके आप देखेंगे जब पांडव वारणावत पे जल गए, इस वार्ता के फैलने के पश्चात द्रुपद ने जो मत्स्यवेद रखा है उस मत्स्यवेद में द्रुपद का हेतु ही यह है। यह मत्स्यवेद केवल अर्जुन के द्वारा किया जा सकता है। कहीं भी पांडव गुप्त रूप में घूम रहे होंगे, छिप करके बैठे होंगे, तो वे प्रकट हो जाए और अर्जुन आकर के मत्स्यवेद करे और मेरी द्रौपदी उसकी पत्नी बने। जिसने एक दिन मेरा पराभव किया, मुझे रस्सियों से बांधा और अपने गुरुजी के पास लेकर के गया, उसके बारे में भी द्रुपद के मन में इतना भाव निर्माण हो गया। इसका कारण अर्जुन की शालीनता है। ऑलवेज बी अ गुड पर्सनैलिटी, अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। हम किसी के बाप से डरते नहीं है, अरे ये बोलने की क्या आवश्यकता है, अब हमें क्या समझ रखा। सहज हमारे मुख में ऐसे ऐसे वाक्य आते जाते हैं।
ये तो मैंने बड़े सामान्य वाक्य कहे हैं, इसकी भी अगली श्रेणी के बढ़िया बढ़िया वाक्य लोग जानते हैं। एक भी अपशब्द अर्जुन के मुख में नहीं। यह अर्जुन का शील है। यह उसका व्यवहार है। चलो, परिणाम क्या हुआ पता है? अब 100 कौरव कर्ण के नेतृत्व में और 2 पांडव, इनके पराक्रम में कितना अंतर है यह हस्तिनापुर के लोग जान गए, क्योंकि ये इतना बड़ा युद्ध हुआ है। ये कोई कमरे के अंदर की बात नहीं थी। हस्तिनापुर में सर्वत्र चर्चा होने लग गई कि अरे महाराज पांडु के बेटे तो वाह क्या पराक्रम। फिर ये 100 लोग गए, घूम घूम करके आए। हमारा पड़ोसी घूम रहा है ना पूरे संसार में अभी। इसका परिणाम क्या हो गया? मैं कथा में नहीं जा रहा हूं, कथा का केवल उपयोग कर रहा हूं। अपने आप हस्तिनापुर के लोगों को ऐसा लगने लग गया कि इन पराक्रमी पांडवों को उनका राज्य सौंप देना चाहिए। कम से कम धृतराष्ट्र ने इस राज्य को इतने दिन संभाला भी होगा, तो युवराज पद के ऊपर युधिष्ठिर का अभिषेक अभी कर देना चाहिए। यह जनमत का दबाव निर्माण हो गया। अपने आप लोगों के ध्यान में आ गया कौन कितने पानी में है। कर्ण के नेतृत्व में 100 कौरव जो नहीं कर पाए, वो केवल 2 पांडवों ने, भीम और अर्जुन ने जाकर के किया। और इस कर्ण को हम लोग पराक्रमी मानते हैं। भीष्म ने कर्ण के बारे में एक बात कही है, आगे सभा में कही है, अरे तुम्हारा पराक्रम इतना ही है कि तुम बैल की तरह डकारते रहते हो, जोर जोर से बात करते हो। कुछ लोगों का पराक्रम केवल भाषणों में होता है। कर्णशूरः मनोरथैः, बढ़िया बढ़िया आइडियाज एंड बढ़िया बढ़िया भाषण करने के नाम पर। हमारे वृंदावन के एक महात्मा थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर भाषण किया लोगों के सामने। तो जो दूसरे महात्मा थे, कार्यकर्ता, उन्होंने कहा महाराज बहुत बढ़िया बोले आप, थोड़ा हम मिलकर के योजना बनाए। उन्होंने कहा आप बनाओ। अरे भाषण आपने किया ना? उन्होंने कहा मैं केवल भाषण करने वाला हूं, काम तो आप करो। सब लोग सब काम थोड़ी ही करते हैं। काम ऐसे लोगों से नहीं होता। धर्मराज का, युधिष्ठिर का युवराज पद के ऊपर आखिर अभिषेक जनमत के दबाव से, भीष्म के कहने से करना पड़ा। और इसके पश्चात पांडवों ने एक बड़ा काम किया, दिग्विजय किया।
सारे संसार में जाकर के और अपनी पहचान बनाई, राजाओं को जीता। सबसे पहला काम यह किया है। महाभारत का सिद्धांत है कि सिंहासन पर बैठते ही, चाहे सम्राट के रूप में चाहे युवराज के रूप में, संसार में घूम करके दिग्विजय करना चाहिए। संसार के सब लोगों के साथ पहचान बनानी चाहिए। इसलिए अपने नेताजी भी उस संसार में घूमते रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं घूमे, ध्यान रखना। महाभारत के सिद्धांत के अनुसार इसी का परिणाम है कि संसार आज भारत के साथ खड़ा है। दिग्विजय का अर्थ केवल शस्त्र के बल पर लोगों को जीतना यह नहीं होता है। दिग्विजय का अरे लोगों के मन भी तो जीतने होते हैं। चला करके प्रोएक्टिव होकर के फ्रेंडशिप भी तो करनी होती है। और ये जो दिग्विजय किया पांडवों ने, मुझे बात क्या बतानी है, बड़े भैया से अर्जुन ने कहा, बड़े भैया मुझे तो एक काम सर्वाधिक महत्वपूर्ण लगता है और वो मैं ही करने वाला हूं। क्या काम? पांडवों के पिता महाराज पांडु ने सम्राट बनने के बाद दिग्विजय किया था। यह दिग्विजय 7 वर्षों तक लगातार घूम करके किया था। संसार के सारे राजाओं को जीता था, लेकिन एक राजा को नहीं जीत पाए थे। वर्णन करते हैं, न शशाक वशे कर्तुम, न शशाक वशे कर्तुम यम पांडुरपि वीर्यवान सोर्जुनेन वशन्नीतो राजासीद यवनाधिपः। मिडिल ईस्ट का एक ग्रीक राजा था। वो इतना पराक्रमी था कि महाराज पांडु अपना पूरा बल लगा करके भी उसको तो नहीं जीत पाए। युधिष्ठिर के युवराज पद पर बैठने के पश्चात अर्जुन ने कहा, भैया मुझे वहां जाना है, क्योंकि यह पिताजी का अधूरा सपना है। पिताजी चाहते थे उसको जीतना, वो नहीं जीत पाए। अब हमें उनके अधूरे सपने को पूरा करना यह पुत्र का काम है ना। अर्जुन ने स्वयं सोर्जुनेन वशन्नीतो राजासीद यवनाधिपः। यवनों के, ग्रीकों के उस राजा को अर्जुन ने पराभूत किया और अपने पिताजी का अधूरा जो काम रह गया था उसको पूर्ण करके सांस ली। यह होता है तर्पण। उनकी इच्छा थी, उनकी आकांक्षा थी, उसको जीतना है। अपनी पूर्व पीढ़ियों के महान लोगों के अधूरे सपनों को जो पूरा करने के लिए अपना जीवन लगाता है वो सर्वोत्तम कार्यकर्ता होता है। ध्यान रखना। हमारी पीढ़ियां निकल गई एक सपना देखते हुए कि हमने सिंधु को खो दिया। अपने जीवन की बाजी लगा करके ऐसा प्रयास करेंगे कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन जाकर के हम सिंधु में स्नान करेंगे, सिंधु भारत में आएगी। हरिद्वार में माननीय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे उस समय, गंगा जी का मंदिर बनाया था, उसकी पूजा करने के लिए वाजपेयी जी आए थे। मुझे भाषण करना था, समय पर मुझे स्वामी जी ने कहा आप बोलो।
प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उसके पश्चात बने। तो मैंने भाषण में कहा, गंगा जी के तट पर आकर के गंगा जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने में कौन बड़ी बात है। आकांक्षा तो हमें यह रखनी चाहिए कि एक भारत माता का मंदिर हम सिंधु के तट पर बनावे और सिंधु को अपने में ले करके हमारे पूर्वजों के सपनों को पूरा करे, तब जाकर के हमारा काम पूरा होगा। यह आकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की पूर्व पीढ़ी रक्त के नातों की नहीं होती है, कार्यकर्ताओं के नातों से होती है। क्या क्या करना चाहता हमारे पिछली पीढ़ी के महान नेताओं ने और वो नहीं कर पाए, उनको हम पूरा करें। सोर्जुने नवशन्नी राजासीद यवनाधिपः आश्चर्य की बात है, सारे संसार में दिग्विजय करने के उपरांत पांडवों ने जो धन अर्जित किया वो अपने घर में नहीं रखा, वो ला करके सिंहासन पर बैठे हुए धृतराष्ट्र के सामने चरणों में रख दिया। एवं सर्वे महात्मानः पांडवा मनुजोत्तमाः परराष्ट्राणि निर्जित्य स्वराष्ट्रम ववृधु पुरा। मेरे राष्ट्र का पोषण होना चाहिए, मेरा राष्ट्र अधिक समर्थ बनना चाहिए, अधिक समृद्ध बनना चाहिए। इन सब का परिणाम क्या हुआ पता है? ये तो बहुत बड़े बड़े काम हो गए। अब आश्चर्य की बात यह है कि जब पांडव सारी संपत्ति लाकर के धृतराष्ट्र के चरणों में रखते हैं और इस मान्यता के साथ कि वे हमारे राजा भी हैं, ताऊजी भी हैं, हमसे अलग नहीं हैं, उनका सम्मान करते रहते हैं, धृतराष्ट्र को क्या होना चाहिए बोलो? आनंद होना चाहिए कि नहीं? अरे वो खल पुरुष ऐसा है, उसको आनंद नहीं होता है। अधर्म के वृक्ष का मूल क्या कहा हमने? हां, मैं आपको भूलने दूंगा नहीं। यह अधर्म के वृक्ष का जो मूल है, मूलम राजा धृतराष्ट्रो अमनीषी, अविवेकी धृतराष्ट्र। उसने विचार किया, अरे पांडु के बेटों की कीर्ति इतनी बढ़ती जा रही है, उनके सामने मेरे बेटे कुछ भी नहीं लगते हैं। उसका मन जलता है। पांडवों ने अपने सद्गुणों के बल पर यह सब अर्जित किया। कौरवों को सारी सुविधाएं थी, लेकिन वे सद्गुण नहीं थे, इसलिए वे इतना छोटा सा भी काम नहीं कर पाए। कितना भी बुरा लगा कि मेरा पप्पू कुछ भी नहीं कर पा रहा है, तो भी क्या करना। इतने बड़े घराने में जन्म लेकर के भी पप्पू का नाम कोई लेता नहीं और चाय वाला इतना बड़ा बनता है।
देखो, व्यक्तियों की बात छोड़ो, दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? मैं नेशन फर्स्ट। कौन किसका बेटा है या भाई है या भतीजा है या और कोई है, जहां मेरे राष्ट्र की विजय हो रही है वहां मुझे स्वर में स्वर मिलाना आना चाहिए। मुझे प्रसंग याद है, मैंने वो भाषण सुना है वाजपेयी जी का। जब बांग्लादेश का निर्माण होने के पूर्व की लड़ाई चल रही थी, उस समय वाजपेयी जी ने भाषण किया था उस समय की हमारी प्रधानमंत्री के लिए कि वो साक्षात दुर्गा है हमारे लिए। उन्होंने दुर्गा कहा, दुर्गा। पार्टी नहीं देखी, राष्ट्र की वो प्रधानमंत्री है और इतना महान कार्य कर रही है, हमें उसके साथ होना चाहिए। दुर्गा कहने से अधिक क्या स्तुति हो सकती है, बोलो? मेरा बेटा, मेरा भाई, नो ब्लड रिलेशंस, नेशन फर्स्ट, यह वृत्ति हो। सारे संसार को जीत करके आए हैं ये पांडव, लेकिन ये अविवेकी धृतराष्ट्र उनका उपयोग करना जानता नहीं है। देखो, समय मिला तो हम भगवान श्री कृष्ण का भाषण सुनेंगे जो उन्होंने हस्तिनापुर में किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आपको इन पांडवों का उपयोग करना नहीं आया, इनके बल पर आप अपने पुत्रों के लिए भी सदा सदा का सुख निर्माण कर सकते थे, बट यू फेल टू यूज देम, यू फेल टू टेक देयर कोऑपरेशन। क्यों? अविवेक, जेलसी, असूया। लोगों को लगता है कि महाभारत का खलनायक दुर्योधन है, महाभारत का बाहर दिखने वाला खलनायक दुर्योधन दिखता है, पर्दे के पीछे सच्चा खलनायक ये अंधा धृतराष्ट्र है। उसने क्या किया पता है? कूटनीति में प्रवीण, षड्यंत्र करने में, करवाने में अत्यंत एक्सपर्ट। यह भी एक प्रोफेशन है। हां, हमारे देश में भी ऐसे लोग हैं, अभी भी है। इनको पैसे देंगे ना आप, ये सरकार की नीतियों के विरोध में ऐसे बढ़िया बढ़िया लेख लिखते हैं बिना कारण के, और ज्यादा पैसे मिल गए तो उसके फॉर भी लिख सकते हैं। शेक्सपियर का एक वाक्य, मनी इज देयर रिलीजन। कैसे षड्यंत्र किए जाए, कैसे लोगों को फंसाया जाए, कैसे अपने मार्ग में आने वाले, खड़े होने वाले कांटों को दूर कर दिया जाए, इन सारी बातों में एक व्यक्ति बड़ा एक्सपर्ट था। उसका नाम है कणिक। यह महाभारत का बड़ा विशेष प्रसंग है, आपने कभी सुना ही नहीं होगा। धृतराष्ट्रो महीपालः चिंतामगमदातुरः। पांडवों की बढ़ती हुई कीर्ति को देख करके धृतराष्ट्र अत्यंत चिंताक्रांत हुआ। उसने कणिक को बुलाया, राजशास्त्रार्थवित्तमम, वो हाईएस्ट था। उसको बड़े से बड़े अवार्ड मिले हुए थे और उसने अवार्ड वापस नहीं किए थे। रात्रि के समय धृतराष्ट्र ने उस कणिक को बुलाया। कणिकम
मंत्रिणाम श्रेष्ठम धृतराष्ट्रो ब्रवीद वचः। और फिर कोई नहीं है आसपास ये देख करके कणिक से कहा, कणिक अरे रोज रोज मेरे भतीजों की कीर्ति बढ़ती जा रही है, ये पांडु के बेटे सारे संसार में इतने प्रसिद्ध होते जा रहे हैं। अरे कोई अपरा आदमी प्रसिद्ध होता होगा तो उसमें बुरा क्यों लगना? ये बोलता क्या है पता है? तेभ्यो सूये द्विजोत्तम। अरे उनकी कीर्ति को सुनकर के मेरा पेट जलता है। अब ऐसे ही जलता होगा तो जलता रहे, क्या करना। बहुत लोगों की छाती जलती है, कुछ लोगों का पेट जलता है, और पता नहीं कौन कौन कहां कहां जलते हैं। अच्छे दिनों ने बहुत लोगों को परेशान कर दिया। चलो धृतराष्ट्र ने कहा, कणिक मुझे मार्गदर्शन करो, ये पांडु के बेटों की कीर्ति मुझसे सुनी नहीं जाती, इनके साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे इन कांटों को हमारे मार्ग में से दूर करना चाहिए, थोड़ा मार्गदर्शन करो, तुम्हारा मार्गदर्शन मुझे आवश्यक है। अब वास्तविकता इतनी है कि ऐसे उल्टे पुल्टे काम करने में धृतराष्ट्र सबका शिरोमणि है, उसको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए रिफ्रेशर्स कोर्स ही इज टेकिंग एडवाइस। एग्जैक्टली क्या करना चाहिए मुझे, बोलो। कणिक ने कहा, आपने बहुत बढ़िया बात पूछी है, ऐसी बुरी बात के लिए अच्छा समय उपयोगी नहीं है, 4 बजे का समय ठीक है।